बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में स्थित जेडीयू के दफ्तर में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक की है। इस बैठक में मंत्री विजय कुमार चौधरी और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अल्पसंख्यक समाज को साधना है। नीतीश कुमार ने बैठक में संबोधन करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा शिक्षा, रोजगार, सड़क और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के काम किया है। मुख्यमंत्री नीतीश ने ये भी दावा किया कि आज बिहार में अल्पसंख्यक समाज सबसे सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर रहा है। वहीं मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि ये बैठक पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित की गई थी। उन्होंने दावा किया कि इस बार अल्पसंख्यक मतदाताओं का झुकाव एनडीए और विशेष रूप से नीतीश कुमार के पक्ष में काफी मजबूत दिख रहा है। चौधरी ने यह भी दावा किया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जितना काम नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ने किया है, उतना किसी अन्य राज्य में नहीं हुआ है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू की राजनीति हमेशा से समावेशी रही है। यही कारण है कि पार्टी का अल्पसंख्यक वर्ग पर बहुत गहरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण देने से लेकर शिक्षा में सुधार करना हो या पंचायत स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करनी हो, सभी काम नीतीश कुमार सरकार ने किया है। बता दें कि राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की यह कवायद सीधे तौर पर आरजेडी के परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश है। बिहार की राजनीति में अल्पसंख्यक मतदाताओं की बड़ी भूमिका रही है और अभी तक यह वर्ग ज्यादातर आरजेडी के साथ खड़ा हुआ दिखता रहा है। लेकिन जेडीयू और एनडीए की इस रणनीति से समीकरण बदलने की संभावना हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अल्पसंख्यक वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा जेडीयू अपनी ओर शिफ्ट कर ले जाती है तो यह चुनावी नतीजों पर सीधा असर डाल सकती है। खुद नीतीश कुमार भी यह जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय निर्णायक भूमिका निभा सकता है और इसी वजह से वो इस वर्ग को साधने में जुट गए हैं। सीएम नीतीश ने इस बैठक में यह भी कहा कि उनकी सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जरिए कई नई योजनाएं चलाई हैं, जिनमें छात्रवृत्ति, मदरसा आधुनिकीकरण और रोजगार आधारित योजनाएं शामिल हैं। उनका कहना है कि एनडीए सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को समान अवसर दिए हैं। बता दें कि जेडीयू के रणनीतिकारों का मानना है कि जिस तरह राजद बार बार अपने परंपरागत वोट बैंक को लेकर आश्वस्त रहती है, उसी तरह अब नीतीश कुमार ने जमीन पर पैठ बिठाने की कोशिश की है। यही वजह है कि इस बैठक को लेकर आरजेडी खेमे में बहुत हलचल देखी जा रही है। बैठक के बाद जेडीयू नेताओं का कहना है कि आने वाले चुनाव में जनता एक बार फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा जताएगी और एनडीए को पूर्ण बहुमत के साथ बिहार की सत्ता दिलाएगी। वहीं आरजेडी खेमे में अब देखना होगा आरजेडी खेमे की ओर से इस बैठक को लेकर क्या जवाब आता है। क्या सच में आरजेडी का वोट बैंक अब खतरे में है? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.